जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज संका समाधान प्रणेता प्रखर वक्ता भावनायुक्त प्रवर्तक 108 रथ प्रवर्तक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। हे गुरुवर नमोस्तु। सवाल प्रसन्नता का। हम लोगों की मन की स्थिति बड़ी विचित्र है। पल में मासा और पल में तोला वाली बात है ना। क्षण भर में खुश हो जाते हैं और क्षण भर में खिन्न। पले रुष्टम पले तुष्टम की बात सबके जीवन में प्रायः घटित होती है। सवाल है हम अपने इस स्वभाव में बदलाव आखिर कैसे लाएं। प्रसन्नता तब आती है जब हम में स्थायित्व हो, ठहराव हो। अस्थिरता में हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है। संत कहते हैं कि बाहर के उतार चढ़ाव को हम रोक नहीं सकते। हम क्या, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि भगवान भी नहीं रोक सकते। स्वयं भगवान के जीवन में ढेर प्रकार का उतार चढ़ाव दिखता है कि नहीं दिखता। तो जब भगवान के, जिन्हें हम सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनके जीवन में इतने प्रकार का उतार चढ़ाव, तो हम तुम जैसे साधारण प्राणी किस खेत की मूली है क्या? हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं। हम कहाँ लगेंगे? कहीं भी नहीं लगेंगे। तो सवाल है बाहर के उतार चढ़ाव में हम ठहराव कैसे लाए। दो पंक्तियां हैं मेरी भावना की। यदि उसे हम चरितार्थ कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। यही धर्म का अंतरंग पक्ष है। हम धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में अपने आप को संलग्न भी करते हैं। लेकिन संत कहते हैं ये सब बाहरी धर्म है। असली धर्म क्या है? अंदर की समता। ये समता कैसे आएगी? यदि आ गई समता यानी ठहराव, और ठहराव का भाव आने का मतलब ही है प्रसन्नता को टिकाए रखना। सदा बहार प्रसन्न बने रहे। कैसे आए ठहराव? चार बातें आज आप सबसे कहूंगा। सबसे पहली बात, स्वभाव को जानो, स्वरूप को जानो। किसको जानो? स्वभाव या स्वरूप को जानो। हम लोगों के मन में
जब इष्टानिष्ट संयोग वियोग होता है, संकल्प विकल्प आते हैं, जब भी मन के विरुद्ध कुछ घटता है, मन परेशान होता है। संत कहते हैं थोड़ा विचार कर कि संसार में जो कुछ भी घट रहा है क्या सब तेरे हाथ में है? यदि तेरे हाथ में है तो तुझे पावर है, तो सबको अपने अनुकूल बना ले। सब चीजें तेरे इच्छानुरूप वर्ते, और चीजें इच्छानुरूप वर्ते तो तू हर समय अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रह और मजे में जी। लेकिन क्या यह संभव है? बोलो, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। मेरी इच्छा से वस्तु का परिणमन नहीं, हर वस्तु का परिणमन उसके अपने स्वभाव से होता है। इस स्वभाव को हम जाने तो इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होंगे ही नहीं। और जब हम उस स्वभाव से अनभिज्ञ रहेंगे तो इष्टानिष्ट संकल्प के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ये सही नहीं हुआ, ये गलत हो गया, ये सब हमारे मन का आरोप है, वस्तु का स्वरूप नहीं। इसे समझो। आप लोग भगवान की स्तुति करते समय ये पंक्तियां दोहराते हो। मैं भ्रम्यो अपन पौ विसर आप, अपनायो विधि फल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट मान, आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग तृष्णा जानिवार। पंक्तियां याद है ना आप लोगों को? पुराने लोगों को तो सबको याद हो, आजकल के नए लोग तो नमोकार में ही सब कुछ संभाल लेते हैं। पर इसमें पूरे जीवन का विज्ञान है। भगवान, अभी तक मैं अज्ञानी था और अपने इस अज्ञान के कारण दुखी रहता था। मेरे भाव भ्रमण का एक ही कारण रहा कि मैं अपने स्वभाव को नहीं जान पाया, अपने स्वरूप को नहीं जान पाया। मैं भ्रमो अपन पौ विसर आप, अपनायो विधि फल पुण्य पाप। कर्म के फल स्वरूप जो पुण्य और पाप है उन्हें ही अपना लिया, उनको ही पकड़ लिया, और पुण्य पाप के फल के संयोग से जो चीजें मेरे साथ जुड़ी मैंने उसे ही अपना मान लिया। और हमने अपने आप को पर का कर्ता माना और ये धारणा बनाई कि मैं जो करूँगा वही होगा और जो मैं चाहूँगा वही होगा, और जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, और जो मैं करूँ बस वही हो। इस बुद्धि के कारण, इस बुद्धि से प्रेरित होकर मैंने पर में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना की, ये अच्छा हो ये बुरा, और यही मेरे दुखों का कारण हुआ। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग तृष्णा जानिवा।
मृग रेगिस्तान में जब उसे प्यास लगती है, दूर सूर्य के किरणों का रेत के कणों पर पड़ा हुआ जो रिफ्लेक्शन होता है, उसे देखकर उसे ऐसा आभास होता है कि वहाँ पानी है। मैं थोड़ा 1 आध मील आगे बढ़ूँगा, सरोवर तक पहुँचूँगा और वहाँ जाकर के प्यास बुझा लूँगा। वो तेज़ गति से दौड़ता है, वो जितना दौड़ता है उसका सरोवर भी उतना ही दूर भागता जाता है। अंततः वह दौड़ दौड़ कर प्राण गंवा देता, सरोवर तक नहीं पहुँच पाता। सरोवर हो तब तो पहुँचे, वह तो केवल रिफ्लेक्शन है। ये अज्ञान मृग को ही नहीं दौड़ाता, हमें, आपको, सबको दौड़ाता है। जब तक अंतरंग में ऐसा अज्ञान बैठा रहेगा, व्याकुल चित्त बने रहोगे। इसलिए अपने जीवन में प्रसन्नता को टिकाए रखना चाहते हो, इष्टानिष्ट वियोग संयोग में स्थिरता बनाए रखना चाहते हो, तो ये बात ध्यान में रखो, मैं एक शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मेरी आत्मा के अतिरिक्त एक परमाणु भी नहीं है। मैं ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ और मेरा न बिगाड़ हो सकता है न सुधार हो सकता। मुझसे जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं वे सब संयोग से है और संयोग संयोगों के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। उसमें न कोई इष्ट है न अनिष्ट है। उन्हें इष्ट और अनिष्ट मानना मेरे मन की झूठी कल्पना है। चीजें चलेगी, बनेगी, बदलेगी, मुझे उन्हें सहज भाव से स्वीकार करना है। स्वरूप का बोध होते ही चीजें स्वीकार्य हो जाती है, और जब तक हम स्वरूप को नहीं जानेंगे चीजें स्वीकार्य भी नहीं होगी। समझ गए? तो सिस्टम को जाने, वस्तु के स्वभाव को जान ले, आप आनंद से जिएंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार लेंगे। अभी आप लोग कितने इत्मीनान से बैठे, साधारण सी मैट है, उस पर बैठ करके प्रवचन सुन रहे, हाँ? तो मैट पर बैठ के सुनने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब घर में गद्दे हटा के मैट बिछा दो, बोलो। यहाँ पर मैट पर बैठने का आनंद केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इस व्यवस्था को एक्सेप्ट किया है। स्वभाव को जानने से स्वीकार भाव आता है, और जहां स्वीकारता का भाव आ जाता है वहाँ सब चीज़ें अपने आप प्रतिकूल होने पर भी अनुकूल बन जाती है। मन में समता, प्रसन्नता या स्थिरता आ जाती है। आपने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? गुरुओं के प्रवचन का यही सिस्टम है। हम धर्म सभा में गए हैं, किसी की पार्टी में थोड़ी। यहाँ पर गद्दे नहीं मिलेंगे, यहाँ तो बिछाई ही है, और जो बिछायत है हमें उस पर ही बैठना है ना। बैठ गए आप आनंद से। क्यों स्वीकारा? क्योंकि ये सिस्टम है, इसे आप जानते हो, सिस्टम को स्वीकार है, इसलिए सहज रूप में बैठ गए। हाँ, यहीं पर यदि कोई दूसरी व्यवस्था बना दी जाए
और बाकी सबको तो बढ़िया चेयर्स रखे जाए और आपसे कहा जाए नीचे बैठो, तो क्या करोगे? फिर बुरा लगेगा, लगेगा। आप किसी के घर गए और जिसके घर गए वहाँ चटाई बिछी है, वो भी खुद बैठा है और आपसे बैठने का आग्रह करे, आप बैठोगे कि नहीं? बैठ जाएंगे, या इनका यही साधन। लेकिन वो आदमी खुद तो सोफा पर बैठे और आपके लिए नीचे कालीन बिछा के कहे बैठ जाओ, हाँ? बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे। क्यों? जब आपको पता लगता है कि ये चीज़ें सिस्टम में है, सिस्टम को स्वीकार करते ही प्रतिकूल भी आपके लिए अनुकूल हो जाता है और सिस्टम के विरुद्ध अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाता है। सामान्य रूप से कालीन आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कालीन भी चुभेगी जब सामने वाला सोफा पर बैठे, आपको कालीन पे बैठे। वो सोफा छोड़ के खुद कालीन पे बैठे तो आप बैठने को राजी है ना? तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? स्वरूप को जानो, स्वभाव को जानो, सिस्टम को जानो। यदि कालीन मिली है तो कर्म से, चटाई मिली है तो कर्म से, सोफा और सिंहासन मिला है तो कर्म से, और धरती मिली है तो कर्म से। जो मिला है उसे स्वीकार लो। स्वीकार करो और थोड़ा सा सकारात्मक सोचो। अरे भैया, धरती सही, कम से कम जगह तो मिल गई, भीड़ इतनी कि कुछ लोग बाहर खड़े हो ना। भाग्यशाली दिमाग में लाया जा सकता है कि कम से कम स्थान तो मिला। आप लोग अपने दुखों का रोना रोते हो, अपने अभाव और अल्पता की कहानी कहते रहते हो। ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे नर जीवन की प्राप्ति हुई, सुंदर, स्वस्थ और अच्छा जीवन पाया। बोलो, मुझसे भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। ये बात अंतरंग में क्यों नहीं उतरती? यदि ये बातें उतरने लगे तो बोलो, कभी दुख हावी होगा क्या? हाँ, नहीं हो सकता। तो अपने अंतरंग में ऐसा बदलाव घटित करने का पुरुषार्थ तभी जगेगा जब वस्तु के स्वरूप को हम समझेंगे। लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना रोना शुरू कर देते। रोने का कोई काम ही नहीं है। जो मेरे हाथ में है वही मेरा है, जो मेरे हाथ में नहीं है वो मेरा नहीं। तो महाराज क्या करें? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं? मैं ये नहीं कहता कि हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाओ। तुम हाथ पांव चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाय हाय मत करो। हाथ पांव चलाओ पर हाय हाय मत करो। चीजें अगर अनुकूल न हो तो अनुकूल बनाने की कोशिश करो, लेकिन जब लगने लगे कि चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर है, सरेंडर हो जाओ, उसे वैसे ही स्वीकार लो। कर सकते कि नहीं? फिर कभी दुखी नहीं होगे। ठीक है, मेरे भाग्य में यही सब कुछ है, स्वीकार है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति
जो शासकीय सेवा में था, उसकी धर्मपत्नी को ब्रेस्ट कैंसर, उसका एक भाई अर्धविक्षिप्त और पिताजी की कैंसर किडनी की तकलीफ, डायलिसिस होता था। लेकिन इसके बावजूद वो आदमी बड़ा समय देता था और उसके चेहरे पर हल्की सी सिकन भी नहीं दिखती थी, हमेशा प्रसन्न। कभी उसने कोई शिकायत नहीं की, कभी उसने कोई इच्छा प्रकट नहीं की। एक दिन उसके मित्र ने कहा, महाराज ये बहुत परेशान है, इसके साथ ऐसा ऐसा है। उसने मित्र की बात धैर्यपूर्वक सुनी। जैसे ही मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज मेरे साथ परेशानियां हैं पर मैं परेशान नहीं। बेशक मेरे साथ परेशानियां हैं पर मैं परेशान नहीं हूं। मैं आपको पिछले 10 सालों से फॉलो कर रहा हूं और न केवल आपको सुनता हूं, अपितु आपकी एक एक बात पर अमल करता हूं। महाराज जी, पिताजी की किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, भाई विक्षिप्त है, पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन इन सब के होने के बाद भी मैं ये मान करके चलता हूँ कि आज कम से कम इतना समर्थ हूँ कि सबकी चिकित्सा कर सकूँ। और महाराज मेरे साथ सबसे पॉजिटिव पहलू ये है कि इन सब स्थितियों में भी मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, मेरे सारे मित्र दोस्त मेरे साथ खड़े हैं। महाराज आपने कहा कर्म का उदय है तो जो सामने है उसे तो झेलना ही पड़ेगा। अब मेरे परिणति में यही सब कुछ है तो मैंने इसे स्वीकार कर लिया। और इस विषय में 10 जगह बात करने से कोई समाधान तो निकलने वाला नहीं है। जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट की प्रक्रिया से चलेगा और सेवा है जो मुझे करना है वो मैं ही करूँगा। सो मैं कर रहा हूँ, मैंने इस बात को स्वीकार लिया है, इसलिए अब मुझे कोई कठिनाई नहीं। आप कर सकते हैं। इतनी प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता को टिकाए रखना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अगर आपकी सोच आध्यात्मिक हो गई तो आप सब कर लोगे, और उस आध्यात्मिक सोच के अभाव में सब प्रकार की अनुकूलता होने पर भी कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब है फिर भी रोते हैं। और ये कहावत है, जितना होना उतना रोना, है ना। रोने की आदत तो बनी है, जिंदगी शिकायतों में कटती, क्योंकि वे उनको ही देखते हैं। तो पहली बात, स्वरूप और स्वभाव को समझते हुए स्वीकार भाव को जगाए। दूसरी बात, अभाव और अल्पता को अनदेखा करे। सद्भाव और संपन्नता को देखें। आप जब भी देखो, आपकी दृष्टि प्रायः अभावोन्मुखी होती है। मेरे पास क्या है ये बहुत कम लोग देखते हैं, क्या नहीं है ये ज़्यादा दिखता है ना। और ये भी इसलिए दिखता है कि मेरे पास क्या है मुझे नहीं दिखता, पड़ोसी के पास क्या है वो मेरी आंखों में चुभता है। मैं पड़ोसी को देखता हूँ, मैं दूसरे को देखता हूँ, और दूसरों को देखने के कारण जो मेरे पास है वो मुझे दिखता नहीं, जो मेरे पास नहीं है वही और वही दिखता है। जब तक अभावोन्मुखी दृष्टि होगी
जीवन दुखी बना रहेगा। अभाव को देखोगे तो संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं जिसके जीवन में किसी चीज का अभाव न हो। है क्या? किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ ही पास होता है जो अपने पास रहने वाले बहुत कुछ को छोड़ देता है। जब बहुत कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ पाओगे। जो है उसको देखो, जो नहीं है उसको मत देखो। ये संसार अभाव की पर्याय है, इसमें कुछ ना कुछ कमी तो बनी रहेगी। इसलिए कुछ की तरफ मत देखो, जो सामने उसको देखो। लोग कुछ के पीछे जो बहुत कुछ है उसको भी खो देते। अपनी आकांक्षाओं को सीमित करने का एक रास्ता है। एक सेठ ने नाई से कहा, भैया तू मेरी हजामत बना दे, मैं तुझे कुछ दे दूंगा। नाई ने हजामत बनाया, सेठ उसको 100 का नोट दिया। अब वो नाई तो बहुत होशियार होते हैं। उसने कहा, सेठ जी आपने कुछ कहा था, आप हमें कुछ दो, 100 रुपया नहीं चाहिए। बोले चल 100 दिया, 200 दे देते। बाबूजी आपने तो कुछ कहा था, कुछ दो, हमें कुछ चाहिए। सेठ ने कहा, भैया 200 दे रहे तो कुछ बोला। बोले हमको तो कुछ चाहिए। बोले ठीक। वो भी पूरे बनिया बुद्धि थी। बोले जाओ उस सुराही में पानी रखा है, पानी लेके आ। पानी लेने गया, गिलास में देखा तो उसमें देख रहा था। बोले क्यों, क्या देख रहा है? बोले गिलास में कुछ डला है, गिलास में कुछ डला है। बोले एक काम कर, कुछ ले ले और पानी ले आ। तो कुछ की चाह में कचरा ही हाथ आता है। आता है कि नहीं? संत कहते कचरा हाथ नहीं आता, जीवन ही कचरा बन जाता है। बनता है। अपने जीवन के अभावों को देखने की जगह जीवन में जो है उनका मूल्यांकन करना शुरू कर दीजिए। आप अपार प्रसन्नता से भरोगे। आप देखो अपने अंदर उतर कर, मेरे पास क्या है? अपना मकान है, अपना व्यापार है, कारोबार है, भरा पूरा परिवार है, स्वस्थ शरीर है, जरूरतों की पूर्ति पूरी तरह होती है, धन संपन्नता है, किसी चीज की कमी नहीं है। क्या बोलो? अरे महाराज जी मकान तो है पर छोटा सा 1000 फुट का है। मकान तो बंगला होना चाहिए। बंगला भी हो तो पॉश कॉलोनी में होना चाहिए। महाराज गाड़ी है तो 5 लाख की है। हमारा पड़ोसी तो मर्सिडीज में घूमता है, तो गाड़ी भी थोड़ी क्लास होनी चाहिए, है ना? इसका कोई अंत है क्या? बस मनुष्य उसके ही चक्कर में फंसा रहता है। उससे बाहर निकलने की कला सीखिए। दृष्टि सद्भाव पर केंद्रित कीजिए। कभी मत सोचिए आपको लगता है कि मेरे पास इस चीज की कमी इसलिए मैं दुखी हूं। हकीकत यह है कि जिसके पास वो है वो भी दुखी है। बोलो, तुम्हें लगता मर्सिडीज में घूमूंगा तो सुखी हो जाऊंगा? मर्सिडीज में घूमने वालों से पूछो, तुमसे ज़्यादा दुखी होंगे। बोलो है ना? उनसे जाके पूछोगे तो उनके दुख की क्वालिटी अलग है। जैसा जैसा स्टेटस बढ़ता है ना, तो दुख का स्टेटस भी बड़ा हो जाता है। बड़ों के तनाव भी बड़े होते हैं क्योंकि उनका ईगो बड़ा होता है।
सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। महाराज कहते किससे मांगने जाऊं, हर कोई भिखारी है। और एक बात बोलूं, एक भिखारी भगवान के पास जाता है तो 2 रोटी मांगता है, और एक सेठ भगवान के पास जाता है तो 2 करोड़ मांगता है। बड़ा भिखारी कौन है? बोलो, 2 रोटी मांगने वाला या 2 करोड़ मांगने वाला? जब तक चित्त याचना से भरा है, भिखारीपन है। और याचक वृत्ति तब तक बनी रहेगी जब तक तुम्हारी दृष्टि अभावोन्मुखी बनी रहेगी। अभाव से दृष्टि हटाइए, सद्भाव को देखने की कोशिश कीजिए। मोर को देखकर कोयल का बच्चा उमड़ पड़ा, मचल उठा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे काले काले पंख अच्छे नहीं लगते, मुझे मोर जैसे सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने कहा, बेटा अपने पंख अच्छे हैं। नहीं माँ, मुझे तो मोर जैसे सुंदर पंख चाहिए। अब बच्चे हैं, मचलते तो मचल जाते। कोयल मोर के पास गई और कहा, मोर भाई तुम्हारे पंख बड़े सुंदर हैं, मेरे बच्चे का मन तुम्हारे पंख रखने को हो रहा है, यदि 1 आध पंख दोगे तो बड़ी मेहरबानी हो। कोयल की प्रार्थना सुन मोर ने अपने पंख झड़ाए और कोयल ने उसमें से 1 पंख निकालकर अपने बच्चे के पंख में लगा दिए, और मोर के सुंदर पंख पाकर कोयल का बच्चा हर्ष से भरकर मधुर कूक शुरू कर दिया। वो कूकने लगा, और जैसे ही कोयल की कूक शुरू हुई, मोर का बच्चा रोने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी आवाज़ बड़ी बेसुरी है, मुझे कोयल जैसी मधुर आवाज़ चाहिए। है ना? कोयल का बच्चा मोर के पंख के पीछे परेशान है, और मोर का बच्चा कोयल की आवाज़ के लिए परेशान है। दोनों ही परेशान है। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी श्वास लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। इस पार वालों को उस पार, और उस पार वालों को इस पार ज़्यादा सुख दिखता है, 2 ही मझधार में है। अभाव को अपनी दृष्टि से हटाए, सद्भाव पर अपना ध्यान जमाए, तो जीवन कभी दुखी नहीं होगा। हर स्थिति में प्रसन्न बने रहेंगे। तीसरी बात, अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखना चाहते हैं तो प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कला सीखें। प्रतिक्रियाएं कम करें और प्रतिक्रियाओं से यथासंभव अप्रभावित रहे। आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, बहुत खुश हैं आप, है ना? और बहुत खुश हैं, और किसी ने आपसे कह दिया, अरे भैया तुम्हारे बारे में तो वो कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत आगे पीछे, महाराज के आगे पीछे घूमता है, इसकी असलियत महाराज को बता दी गई। अब महाराज तो उसको बाजू में बैठने भी नहीं देंगे। बोलो अब क्या होगा? क्या होगा?
आपने बात को सुनी, अब इस बात के सिर पैर की तरफ देखोगे या बात को पकड़ करके अपना सिर पकड़ोगे? बोलो, क्या करोगे? सिर ही तो पकड़ोगे। बस कहने वाला सिर फिरा था, कहने वाला सिर फिरा था, उसके बात का ना सिर था ना पैर था, फिर भी तुमने पकड़ा और सिर पकड़ लिए। बोलो, दूसरे शब्दों में कहूं, बेसिर पैर की बातों से आप परेशान होते हो। बोले, होते हो कि नहीं होते हो? इग्नोर करना सीखिए। बेसिर पैर की बातें इग्नोर करना सीखिए, और कदाचित ऐसी कोई बात आ भी जाए तो उसे बेसिर पैर का बना दीजिए। इतना ही तो करना है। चलो, कह दिया, कह देना, कहा ही तो है। किसी की बात को पकड़ने से यदि हमारे मन में खलल आती है, हमारी शांति खंडित होती है, तो उस बात को नज़रअंदाज करने में समझदारी है या पकड़ करके बैठने में? हाँ, जीवन को सुखी बनाना है तो देखो, दुप्रसंग को स्वीकार करो और दुर्वचनों को नज़रअंदाज करो। कोई दुप्रसंग हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए तो घट गई तो घट गई भैया, कलम का उदय था, बुरा होना था, हो गया, स्वीकार कर लो। और किसी ने बुरा बोल दिया तो उसे नज़रअंदाज करो, उसे बुरा मत मानो। इतना ही तो खेल है। अरे महाराज जी, बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता बाद में, आप बुरा बनते हो पहले। खुद को बुरा क्यों बना रहे हो? बोलो, आप अच्छे कब हो? जब आपका मूड अच्छा है तब, या जब मूड खराब है तब? हाँ, अच्छा मूड है तो अच्छे हैं, मूड खराब तो हम बुरे हैं। तो आप अगर अपना मूड खराब करते हो तो अपने को अच्छे से बुरा बनाते हो ना। तो बोलो, अच्छा बनना चाहते हो या बुरा? तो ये बुरा बनने की फैक्ट्री क्यों चला रखी? क्यों हम खुद से खुद को बुरा बनाते? क्यों हम अपना मूड खराब करते हैं? अपने आप को बदलो, नजरअंदाज करना शुरू कर दीजिए, हंसकर टालना शुरू कर दीजिए। हमें प्रतिक्रियाएं कोई कितनी भी करे उससे प्रभावित होना नहीं। हाँ, ठीक है। और हमेशा ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे कि हड़िया के ऊपर ढक्कन रखा जा सकता है, आदमी के मुंह पर नहीं। हड़िया समझते हैं ना, मटका। तो हड़िया के ऊपर ढक्कन रखा जा सकता है, आदमी के मुंह पर नहीं। रख सकते हो क्या? कोई मुझसे बुरा ना बोले, मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई मुझसे कितना भी बुरा बोले मैं उसे बुरा ना मानूं, ये तो मेरे हाथ में है। और गुरुदेव कहते हैं मूक माटी में सतयुग क्या है? सतयुग तो उसे मान जिसे बुरा भी बुरा सा लगे। सतयुग तो उसे मान जिसे बुरा भी बुरा सा लगे, और कलयुग तो उसे मान जिसे खरा भी अखरे, खरा भी अखरे। तो कोई बुरा बोले तुम उसको बुरा बना दो, है ना? इतनी सी चीज बुरा मान बैठते हैं।
अंदर खलबली हो जाती है। अरे भैया, इग्नोर करने की कला तो विकसित करो, लेट गो करो। अगर अपना मन बड़ा कर लोगे तो ये सब बातें सहज हो जाएगी। तो हमें प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित होना है, और कोई करे प्रतिक्रियाएं कम से कम करना है, और करे भी तो नेगेटिव रिएक्शन से बचना है। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से अपने आप को यथासंभव बचाना है। आप लोग ऐसे रिएक्ट करते हो कि आपकी पिस्टल बिल्कुल लोडेड रहती है, कुछ हुआ फायर, गन से एक क्षण नहीं लगती। फिर फायरिंग के बाद क्या होता है आपको पता है? फिर क्या है? हाँ, व्हाट्सएप, हाँ, ये तुम्हारे पास तो पिस्टल है, उसके पास AK-47 है, और क्या, झेलो। परिणाम क्या आएगा? हमेशा ध्यान रखना, विपरीत वृत्ति का परिणाम विपरीत ही होता है। इसलिए अपनी वृत्ति को अनुकूल बना करके चलिए। और चौथी और आखिरी बात, अपने आप को हमेशा प्रसन्न रखना चाहते हो, वर्तमान में जीने के अभ्यासी बनो। वर्तमान में जियो, ज्यादा आगे की मत सोचो, कल की चिंता से बचो, आज में जीना सीखो। आज में कोई नहीं जीता, सब कल में परेशान है। इसीलिए कल है ना? आज में जिए। कल की व्यवस्था बनाना और कल की चिंता करना, इसमें बड़ा अंतर। कल क्या, मुझे क्या करना, उसकी तैयारी आज कर लो, ये तो मैनेजमेंट का हिस्सा है। पर कल कैसे होगा, कल कैसे होगा, कल कैसे होगा, कल कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कल कुछ कहीं। अरे आज अच्छा तो कल भी अच्छा हो, और जो कल देगा वो कल की व्यवस्था दे। यदि ऐसी सोच अपने मानस में अंकित कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं होगी, हर पल आनंद आएगा। लेकिन आप लोग आज प्रवचन सुन रहे हो, उसका आनंद कम, कल प्रवचन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल का क्या होगा? हाँ, लेकिन इतना तो मानना होगा कि रामचंद्र नगर वालों का पुण्य कुछ भारी है ना? पहले तो नंबर ही नहीं आना था, नंबर आ गया, और नंबर में भी एक दिन से दूसरा दिन मिल गया, और भी तीसरे दिन के बारे में मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। योग है, बस इन सूत्रों को हम आत्मसात करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। आप लोगों की भावनाएं बहुत प्रबल है बंधुओं। एक बात मैं देखता हूँ, साधु संतों के प्रति श्रद्धा भक्ति बहुत बढ़ी, धार्मिक क्रियाओं के प्रति उत्साह भी बहुत बढ़ा है, लेकिन जीवन व्यवहार में धर्म गौण होता जा रहा है। हमें अपने जीवन व्यवहार में धर्म को उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। वही असली धर्माचरण है जिसके बदौलत हम अपने जीवन को
सुखी और प्रसन्न बनाकर जी सके। अगर धर्मी होकर के भी हम दुखी हैं तो हमसे बड़ा अभागी और कोई नहीं। धनी होकर दुखी हो तो चलेगा, धर्मी होकर दुखी रहे ये नहीं चल सकता। इसलिए हमें धर्मी बने हैं तो सुखी बनकर के जीना है, और वह तभी संभव है जब हम धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को आत्मसात करके चलेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी और स्वस्थ रहे इस भाव के साथ यहीं पर विराम।